भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील अब देश की राजनीति का नया अखाड़ा बन गई है। एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। अब जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भारत यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अगर पीयूष गोयल की बात करें या फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनकी तरफ से लगातार राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए इस ट्रेड डील को लेकर। राहुल गांधी ने इस डील पर प्रहार करते हुए दावा किया है कि यह ट्रेड डील भारतीय किसानों और कपड़ा उद्योग के लिए ठीक नहीं है। यह राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनका विरोध केवल विकास में रोड़ा अटकाने जैसा है। यानी कि राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि इस डील में न किसानों का ध्यान रखा गया, न कपड़ा उद्योग को ध्यान में रखा गया, उस पर जवाब दिया पीयूष गोयल के मुताबिक कि यह डील भारतीय किसानों के लिए नई वैश्विक बाजार खोलेगी और कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश के मुकाबले एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाएगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका से हुई डील को अन्नदाताओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया। क्या कुछ कहा गया केंद्रीय मंत्री की तरफ से, सुनाते हैं आपको। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जीरो ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है, भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल शून्य ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है और लगातार राहुल गांधी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस डील में किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा और उस पोस्ट के जरिए बताया कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन आज हम आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का पूरा समीकरण भी समझाने की कोशिश करते हैं। टेक्सटाइल कारोबार की अगर तुलना की जाए तो भारत बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट का अगर सबसे बड़ा निर्यातक भी इसे माना जाता है। अब कंपेयर करके आपको बताते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत रेडीमेड गारमेंट का छठा सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो रेडीमेड गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत की अगर बात की जाए 2024 और 25 में करीब 37.7 बिलियन डॉलर उसका व्यापार था। बांग्लादेश का करीब 45 बिलियन डॉलर उसका व्यापार था। यानी कि उसका कपड़ा उद्योग भारत के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है कि सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक भारत बने, इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। और ट्रेड डील में इन तमाम सारी बातों को ध्यान में भी रखा गया है और ये आंकड़े आप देख सकते हैं। अब आपको सही बात बताते कि बांग्लादेश ने जो ट्रेड डील खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की है वो किस तरह की डील है, अमेरिका की तरफ से उसे कितनी छूट दी गई है और वो उस देश पर कैसे भारी पड़ सकता है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश पर कैसे भारी पड़ेगी अमेरिका के साथ में हुई डील। तो बांग्लादेश अपनी जरूरत का 90% से अधिक कच्चा कपास आयात करता है दूसरे देशों से। तो बांग्लादेश दूसरों पर निर्भर है, मुख्य तौर पर भारत, यूएस, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से आयात करता है। यानी गारमेंट्स निर्माण के लिए बांग्लादेश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं है। यूएस ने अपना कपास बेचने के लिए बांग्लादेश को कुछ विशेष प्रस्ताव भी रखे हैं और यूएस से आए कच्चे माल से बनाए जाने पर टैरिफ 0 रखने का समझौता बांग्लादेश के साथ में जो यूएस की ट्रेड डील हुई है उसमें रखा गया है। बाकी टेक्सटाइल पर अमेरिका 19% टैरिफ लगा रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसको लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं। यानी टैरिफ की आड़ में अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में भी अपनी शर्तों के साथ में डील की है। लेकिन राहुल गांधी जो भारत यूएस की डील हुई है उसमें भ्रामक जानकारियां फैला रही हैं। ये केंद्रीय मंत्री की तरफ से बताया गया। कुछ शर्तें रखी गई थी अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश के सामने। उन शर्तों को मानने के बाद
बांग्लादेश को कुछ चीजों पर 0% टैरिफ मिला है, लेकिन अधिकतर चीजों पर 19% टैरिफ देना होगा और शर्त यही है कि बांग्लादेश को कपास अमेरिका से आयात करना पड़ेगा। और ये तो हुई बांग्लादेश की बात। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए 18% टैरिफ के बावजूद ये डील फायदेमंद क्यों बताई जा रही है। तो इसके पीछे भी कुछ वजह हैं। भारत के एंगल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह डील भारत के लिहाज से क्यों फायदेमंद है। और अगर बात करते हैं भारत के एंगल से, दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन भारत में होता है और इसीलिए भारत को किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं आयात के मामले में। भारत बीटी कॉटन पैदा करने वाले देशों में शामिल रहा है और ज्यादा कपास उत्पादन की वजह से भारत एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया को भारत कपास निर्यात करता है, यानी कि भारत सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। जो कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश दूसरे देशों से कपास आयात करता है, लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं। और इसीलिए ये जो डील हुई है यूएस के साथ में भारत की, वो भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जा रही। कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश कपास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जिस वजह से अमेरिका से कच्चा माल खरीदने पर बांग्लादेश के राजस्व पर असर पड़ने की बात भी कही जा रही है। यानी कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है, जबकि भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होने से दूसरे देशों पर निर्भर रहने की संभावना काफी कम है। और यही नहीं, पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर देश के लिए शानदार बताया और कहा कि भारत के लिए दुनिया का 70% मार्केट खुल चुका है और सिर्फ टेक्सटाइल के लिए 35,000 करोड़ का मार्केट खोला हुआ है। ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, क्योंकि कपास की जो ज़रूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से दे दिया गया है। आशंकाओं को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि न केवल उसे सिरे से खारिज किया, बल्कि इसे देश को गुमराह करने वाली राजनीति भी करार दिया। गोयल ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ में हुआ यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला एक सोचा समझा रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। और इसी लिहाज से भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील फाइनल हुई है वो भारत के किसानों के हितों के लिए भी है, भारत के कपड़ा उद्योग के हितों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है।